तो जयपुर से ये खबर, ग्रेटर नगर निगम मेयर शीलदाबाई निकली दौरे पर, मानसरोवर थड़ी मार्केट पहुंची मेयर शीलदाबाई और जियाउद्दीन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, तस्वीरें दिखाएं। मेगा देखिएगा कि ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के अंदर लगातार जिस तरह से मेयर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गार्बेज मुक्त और अतिक्रमण मुक्त शहर बनाया जाएगा, उसी को लेकर जो मेयर शीलदाबाई अपने पूरे जाब्ते के साथ यहाँ पे थड़ी मार्केट के अंदर मानसरोवर में पहुंची हैं और खासतौर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे अस्थायी अतिक्रमण किए गए हैं और अतिक्रमण करने के बाद रोड को सकड़ा किया जा रहा है। उसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि पीछे ये कार्रवाई चल रही है। उन्होंने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, उसको हटाया जा रहा है। फिलहाल मेयर हमारे साथ मौजूद है। देखिए, एक बार फिर से आप दौरे पे निकली हैं क्योंकि गार्बेज मुक्त और अतिक्रमण मुक्त शहर को बनाना है, किस तरह से? हाँ, नहीं, देखिए कि पहले भी हम इनको वार्निंग देके गए थे। ये सारे उनको बुला लो, अपने पार्षद चेयरमैन सबको बुलाते हैं। मैम, किस तरह से कार्रवाई हो पाई और क्या रह पाया इसमें? हाँ, नहीं, हम पहले भी आए थे, इनको वार्निंग देके गए थे कि अगर आपने 15 दिन में नहीं हटाया हम हटा देंगे। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, हालत और ज्यादा बढ़ गई। शाम को देखो ये पूरा यहाँ तक कुर्सी लगा लेते हैं और एक्सीडेंट का रात दिन खतरा रहता है। हमारे यहाँ के चेयरमैन है, ये सब पार्षद है, बार बार इनको समझा दिया लेकिन इनको कोई समझ में नहीं आई। अल्टीमेटली समय देखे गए? हाँ, पहले आके देखे गए। हाँ, इन्होंने खुद ने भी देखा, लाइट भी कर रखी है और हर तरह के धंधे यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए, विजिलेंस का काम है अतिक्रमण हटाना। आप आएंगी तभी अतिक्रमण हटेगा, नहीं तो विजिलेंस नहीं हटाएगा। नहीं, हटाता है, विजिलेंस आता है, लेकिन विजिलेंस करके जाता है, फिर वो सोचते हैं कि अब तो फिर लगा लेते हैं। मैं इसीलिए स्पेशल आई हूँ कि मेरे आने का मतलब कुछ होता है। अब इनको लगातार इनकी जिम्मेदारी है, इनकी मॉनिटरिंग रहेगी। अब कार्रवाई इन पर नहीं, अगर ऑफिसर्स लापरवाही करते हैं तो कार्रवाई ऑफिसर्स पर होगी। उनकी ये जिम्मेदारी है कि लगातार रेगुलर डीसी हो, यहाँ के मानसरोवर के डीसी हो, उनकी जिम्मेदारी है वो देखें, उनकी टीम यहाँ पर देखें। और मैं 10 दिन बाद मेरे पार्षद जो सारे चेयरमैन है वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। फिर अगर कोई पाया गया तो फिर खिलाफ अब अफसरों की होगी कार्रवाई। आपने साफ तौर पर अधिकारियों को कह दिया, अवैध निर्माण हो या अस्थायी अतिक्रमण हो, अवैध अतिक्रमण हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी वही हाल है। नहीं, ये यहाँ की टेंडेंसी बन गई है। कभी तो कोई ऊपर से फोन करा देते हैं, कोई करा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सब पूरी जनता, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, जयपुर के भलाई के लिए, जयपुर की सुरक्षा के लिए ये अस्थायी अतिक्रमण हटाने ही होंगे और उनको सिफारिश भी नहीं करनी चाहिए इस बार। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन 2022 उसकी तैयारियां जोरों शोरों से, और जब तक संभव नहीं हो सकता तब तक ये अस्थायी अतिक्रमण और बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि हमें समझ, आप देखिए ना, जगह देखिए ना, कितनी हमने जगह छोड़ी हुई, इन पर कर लिया, यहाँ पर कुर्सी लगा लेते हैं और फिर गंदगी होती है। तो ये तो पार्ट ऑफ दिस स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता का मीन सब तरह से यहाँ से अस्थायी अतिक्रमण हटने चाहिए। गार्बेज फ्री में जो बार बार कह रही हूँ वो होना चाहिए। अच्छा, ये कोरोना प्रोटोकॉल की भी कोई पालना नहीं होती है। इतनी 100 कुर्सियाँ यहाँ पर लग जाती हैं, लोग आपस में बैठते हैं और बहुत पता नहीं सट्टे सट्टे जाने क्या क्या ये सब होते हैं। तो इस पर इसलिए हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इस कार्रवाई के अंदर जो पार्षद हैं वो तमाम और जो कमेटियों के जो चेयरमैन हैं वो भी इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि किसी भी वार्ड के अंदर अतिक्रमण हो उसको हटवाया जाए। और इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम समितियों के जो चेयरमैन हैं उनके साथ और जो विजिलेंस की टीम है, निगम के अधिकारी उनके साथ यहाँ पे आए। लगातार जो अस्थायी अतिक्रमण किए गए थे, इन अस्थायी अतिक्रमण में खास बात यह है कि जो विद्युत विभाग वो भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो बिजली लगाई गई है वो भी चोरी की बिजली लगाई गई। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्योंकि विजिलेंस का ये काम होता है कि लगातार मॉनिटरिंग करना, सिर्फ चालान करके और उसको अतिश्री कर देना, ऐसे के अंदर जयपुर स्वच्छ नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता। और जो सपना मेयर ने देखा है जयपुर को गार्बेज मुक्त, अतिक्रमण मुक्त बनाने का, वो साकार नहीं हो पाएगा। जी मेगा। बिल्कुल जिया, और अगर वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन लोगों से हर बार मेयर कहती हैं, चेयरमैन, या जिन लोगों से कहती है कि 15 दिन में कार्रवाई हो जाए या 15 दिन में ये जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए, उन लोगों से भी जरा बातचीत कीजिए कि आखिर क्या वजह है कि वो लोग ये अतिक्रमण नहीं हटवाते हैं। देखिए, अतिक्रमण जो यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है, चूंकि काफ़ी तादाद के अंदर कई लोग जमा हो चुके हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो इस अतिक्रमण को नहीं हटाते। देखिए, पार्षद हम जानते हैं, उनसे पूछते हैं। देखिए, लगातार आप शिकायत भी करते हैं अतिक्रमण को, लेकिन क्या वजह लोग अतिक्रमण नहीं हटा पाते?
देखिए, निगम के जो अपर्याप्त संसाधन हैं उनके मॉनिटरिंग के चलते, उसके अभाव के कारण ऐसे अतिक्रमण करने वाले लोगों की हिम्मत खुल जाती है, परंतु एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। आज पूरे महापौर महोदय जो है पूरे अपने तामझाम के साथ में यहाँ पे निगम के संसाधनों के साथ में आए हैं और यहाँ पे फ्लैट्स वाले और यहाँ पे आम जो नागरिक है, क्योंकि शाम के समय आधे से ज़्यादा रास्ता ये कुर्सियाँ लगा के ब्लॉक कर देते हैं, तो आम जन की जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करते हुए आज ये कार्रवाई की जा रही है। मतलब कार्रवाई जाते हैं होती रहना चाहिए। बिल्कुल, इस प्रकार की अगर जिससे आम जन को असुविधा हो रही है और आम जन की सुविधा के अंदर रोड़ा पहुंच रहा है, ऐसे पर कार्रवाई आवश्यक रूप से होनी चाहिए। देखिए, मेरा साफ तौर पे सभी का ये कहना है कि ये कार्रवाई जो हो रही है अच्छी हो रही है, क्योंकि जो अस्थायी अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। शिकायतें की जाती हैं लेकिन शिकायतों के ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया जाता, और जब मेयर खुद सड़कों पे निकलती हैं, जो जिम्मेदारी उसको निर्वाह करने के लिए आती हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। जी मेगा। बिल्कुल। और जिया, क्योंकि ये जिस एरिया में कार्रवाई हो रही है थड़ी मार्केट बताया जा रहा है, क्या इसके अलावा भी कोई और जगह जहाँ पर ये कार्रवाई अब होनी है? चूँकि देखिएगा कि आज अब मेयर का दौरा अभी शुरू हुआ है, सबसे पहले जो कार्रवाई हुई है वो थड़ी मार्केट के अंदर हुई है, क्योंकि इसके बाद उनका ये कहना है कि मानसरोवर क्षेत्र के अंदर तमाम जो अस्थायी अतिक्रमण, जहाँ पे ऐसा नहीं कि पहली बार सीधे आते ही कार्रवाई करती, ये वो जगह है जहाँ पे मेयर पूर्व के अंदर आई थी और चेतावनी दे के गई थी कि 1 महीने के भीतर अपना अस्थायी अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो निगम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। 1 महीना होने के बाद भी जब भी इन अतिक्रमियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो नतीजा ये रहा कि आज मेयर यहाँ पहुँचती हैं और कार्रवाई शुरू करती हैं। ये बताया जा रहा है करीब आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए विजिलेंस की टीम आई है। अब देख सकते हैं कि ये जो केबिन थी जिसको पहले चेतावनी दी गई थी, इसको हटाने की अब कोशिश की जा रही है और उसको जो निगम के जो संसाधन है उसमें रख के निगम के अंदर ले जाया जा रहा है। फिलहाल आप देख यहाँ पे लगातार काफी तादाद के अंदर कार्रवाई को देखने के बाद जो लोग मौजूद हो चुके हैं उनसे जानते हैं कि भैया क्या नाम है आपका? जय किशन चांदवानी। कितने साल से कब्जा कर रहे हैं? भैया कब्जा नहीं है, ये कम से कम 15 साल हो गए भैया मेरे को यहाँ पे, और मैं पिछले 22 साल से ले रहा हूँ। मुकेश जी जिस समय दारू का काम करते थे, ये नोटिस भी तो कोई नोटिस नहीं दिया, चालान करके गए हैं 2-3 बार और यही बोल के गए हैं। आज हमारा इतना नुकसान हुआ है और जिस तरीके से नुकसान हुआ है, अतिक्रमण था वो तो गलत है सर। अतिक्रमण था, रसीदें कटवाते हैं हम बाकायदा, ये नहीं रसीदें नहीं कटवाई, हर टाइम हमने रसीदें कटाई। हम पुष्पेंद्र जी, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। ये जो मेरा नुकसान किया है, देखिएगा साफ तौर पे चूंकि पीड़ा है उनकी, कि उनका कहना है कि मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी मेरी 3 बच्चियां हैं, इन्होंने जिस प्रकार ये नुकसान किया है, ये मुकेश जी और अभय पुरोहित जी हमारे पुराने व्यवहारिक भी थे। मेगा इनका साफ तौर पे यही कहना है कि नुकसान हुआ है, चूंकि अतिक्रमण था, अतिक्रमण के अंदर चेतावनी दे दी गई थी। इस चीज़ के अंदर कई बार मेयर ने साफ तौर पे कहा था कि जो अस्थायी अतिक्रमण उनको सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, और लापरवाही रही है उस टीम की, विजिलेंस की टीम की, जिन्होंने सिर्फ यहाँ पे चालान करा, अतिक्रमण हटाने की नहीं सोची। अगर पहले समय के ऊपर इनको अतिक्रमण हटा दिए जाते तो आज जान सकते हैं कि उस दुकानदार का, उस गरीब का, जिसने भले ही अतिक्रमण करके अपना रोजगार चला रखा हो, उसको इतना नुकसान नहीं हो पाता, उनसे बयान नहीं हो पाता। अगर तय समय के ऊपर, चूंकि जब मेयर आती हैं तो मेयर को तो सख्ती से काम लेना ही पड़ेगा, बिना पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करवाना पड़ेगी, तो उसी को लेकर लोगों का ये कहना है कि अगर पूर्व के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाता विजिलेंस की तरफ से, चालान नहीं काटा जाता या उनको नोटिस दे दिया जाता, तो अब तक वो अपना अच्छा जिया, जो आप कह रहे हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें पहले से नोटिस नहीं दिया गया है, तो विजिलेंस टीम अगर वहां पर मौजूद है तो उनसे पूछिए कि नोटिस पहले क्यों नहीं दिया। अगर आप पहले नोटिस दे देते तो इस तरह जो लोग हैं पहले ये अतिक्रमण हटा लेते, या चालान जो है उसको काटने को लेकर ये पूरा पूछताछ जानकारी लीजिए जरा। मैं कहते कि विजिलेंस के जो अधिकारी हैं उनसे, विजिलेंस के जो अधिकारी हमसे बात करने की कोशिश करें। सर, क्या पूर्व में कितनी बार नोटिस दिए गए थे? क्योंकि जब मेयर साहब आती है तभी कार्रवाई होती है, उससे पहले नहीं। इसके अलावा नगर निगम की सतर्कता शाखा समय समय पे आकस्मिक चेकिंग भी, और इसके अलावा अगर कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है उसमें भी कार्रवाई की जाती है, जब्ती की कार्रवाई भी की जाती है, इनको जब्त करके भी लेके जाते हैं। इसके अलावा इनका चालान भी भरा जाता है। उसके अलावा इनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई बार समझाइश भी की जाती है। इनकी आर्थिक स्थिति, उनकी पीड़ा है, उनका सामान खराब हो गया, लेकिन एक तरीका से अतिक्रमण है वो गलत है। आपने चालान किया, अगर चालान की जगह नोटिस दे देते तो ये नौबत ना आती। सरकारी अगर जमीन है उस पर अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो उसको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, वो अतिक्रमण ही माना जाएगा, उस श्रेणी में आएगा, उसको हटाया जाएगा। कितनी जगह कार्रवाई की जानी है?